नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची पांडे, ग्रामीण न्यूज देख रहे हैं आप। दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनी द्रौपदी मुर्मू का नाम इन दिनों सुर्खियों में है। शायद आपने भी जब द्रौपदी मुर्मू का नाम सुना होगा तो एक बार गूगल जरूर किया होगा। हमने भी किया था, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का नाम इसके पहले हमने ना कभी किसी राजनीतिक सुर्खियों में सुना, ना ही कभी न्यूज में उनकी बातें हुई। तो ऐसे में जिज्ञासा होना बहुत आम सी बात है। पर क्या केवल ये जान लेना कि द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला हैं, राज्यपाल रह चुकी हैं, क्या ये सब कुछ काफी है? तो इसीलिए आज हम आपके सामने ये विस्तृत वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि द्रौपदी मुर्मू आखिर कौन है, आखिर उन्हें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चयनित क्यों किया गया है। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। मुर्मू का जन्म संथाल जनजाति से जुड़े हुए एक परिवार में हुआ। एक आदिवासी परिवार की बेटी के लिए हर पड़ाव पर मुश्किलें आती रहीं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा का साथ नहीं छोड़ा। भुवनेश्वर रमादेवी कॉलेज से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और सबसे पहले शिक्षिका के तौर पर काम किया। इसके बाद उड़ीसा के सिंचाई विभाग में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम किया। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने राजनीतिक जीवन में भी कदम रखा और साल 2000 में उड़ीसा विधानसभा का चुनाव जीतकर एमएलए बन गई। इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने उड़ीसा के मत्स्य पालन पशुपालन विभाग को भी संभाला। साल 2015 में द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल बन गयी। तो अब जब से द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है, तब से सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर द्रौपदी मुर्मू ही क्यों? आखिर बीजेपी ने इन्हें कैंडिडेट क्यों चुन लिया? विपक्षी खेमे ने तो यहाँ तक कह दिया है कि द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी केवल एक मोहरा बनाकर ले आने वाली है। कारण यह है कि द्रौपदी मुर्मू भाजपा के फैसलों के आगे नतमस्तक हो जाएंगी या फिर उनका विरोध नहीं कर पाएंगी, इसलिए भाजपा उन्हें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर उतार रही है। लेकिन हमारा एक सवाल है, सवाल यह है कि क्या ऐसे आरोप या क्या ऐसे पूर्व अनुमान लगा लेना सही है बिना किसी वाजिब तथ्य या तर्क के? दोस्तों, आपको भी पता होना चाहिए कि आखिर द्रौपदी मुर्मू को सबसे ज्यादा ताकतवर कैंडिडेट क्यों चुना गया है, क्यों उन्हें एक ताकतवर कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा है, आखिर उनके अंदर क्या खूबियां हैं। आइए आपको बताते हैं। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे द्रौपदी मुर्मू का एक बेहद संजीदा, विनम्र और कर्मठ व्यक्तित्व है। बस इतना ही नहीं, मुर्मू के कौशल का परिचय उनके राज्यपाल कार्यकाल के दौरान ही मिल गया था। जहां तक बात सरकारी फैसलों के आगे नतमस्तक होने की है, तो आपको बता दें कि साल 2017 में जब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी और रघुबर दास सीएम थे, तब उन्होंने सीएनटी एक्ट और एसएनटी एक्ट में कुछ संशोधन किए थे। ये कानून आदिवासी समुदाय की सुरक्षा से जुड़े हुए थे। इस कानून को भी पास कराने के लिए उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा था, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने इस कानून पर साइन करने से मना कर दिया और सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। हालांकि इस दौरान झारखंड के सीएम ने कानून लागू करवाने के लिए काफी दबाव भी बनाया, लेकिन उनका कहना था कि यह कानून आदिवासी समुदाय के हित में नहीं है, इसलिए द्रौपदी मुर्मू ने इस कानून को लागू नहीं होने दिया। इससे साफ स्पष्ट है कि द्रौपदी मुर्मू अपने फैसलों को लेकर अडिग रहती हैं और वो किसी भी वजह से किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में नहीं आएंगी। शायद इसीलिए उन्हें उस चुनाव का सबसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवार भी माना जा रहा है। दोस्तों, अभी तक द्रौपदी मुर्मू के करियर अचीवमेंट्स को देखकर आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि इन्होंने अपने जीवन में काफी कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन सच तो ये है कि द्रौपदी मुर्मू ने जीवन में जितना हासिल नहीं किया है, उससे कहीं अधिक उन्होंने खोया भी है। जिंदगी में उन्हें जितनी सफलताएं मिली हैं, उससे कहीं अधिक जिंदगी ने उनसे छीना भी है। एक वक्त ऐसा भी था जब द्रौपदी मुर्मू जीवन से हार चुकी थी, डिप्रेशन में जा चुकी थी, और इसके पीछे क्या कारण था, आइए आपको बताते हैं। बात साल 2009 की है, जब मात्र 25 साल की उम्र में द्रौपदी मुर्मू के बेटे का निधन हो गया। बेटी की मृत्यु ने उन्हें इस कदर तोड़ दिया कि वो सदमे में चली गईं। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे खुद को इस स्थिति से निकाला, अध्यात्म का रास्ता चुना और योग साधना से डिप्रेशन को दूर करने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था से भी जुड़ गईं। उन्होंने धीरे धीरे खुद को संभाला ही था कि जीवन ने उनकी एक और परीक्षा ले ली। द्रौपदी मुर्मू से उनका दूसरा बेटा भी छीन लिया। साल 2013 में उनके दूसरे बेटे की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। लेकिन परीक्षा अभी भी खत्म नहीं हुई थी। दूसरे बेटे की मृत्यु के महीने भर के अंदर उनकी मां और भाई ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। जीवन के इस कटु सत्य को द्रौपदी धीरे धीरे स्वीकार कर रही थी, लेकिन उसके ठीक अगले साल
यानी 2014 में उनका आखिरी सहारा, उनके पति ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। जीवन के इस कठिन पड़ाव पर कहीं न कहीं द्रौपदी मुर्मू की जीने की इच्छा शक्ति छिन गई थी, लेकिन वो तब भी जूझती रहीं और आज भारत देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए चयनित की गई हैं, जो देश भर के लिए न केवल गर्व की बात है बल्कि महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है और इसके साथ साथ आदिवासी जनजाति के लिए उम्मीद की एक किरण भी। तो द्रौपदी मुर्मू की इस कहानी को सुनकर, उनकी इस जीवन गाथा को सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही ग्रामीण न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।